बोलिए। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान पीछे बना, काफिले पहले आते थे। जो काफिला आता था उनको मालूम पड़ता था कि अमृतसर से वाघा बॉर्डर खाली 14 मील है। जब वहाँ आ जाता था तो इन्फॉर्मेशन, तभी मोबाइल वगैरह नहीं थे ना जी। तो पता लग जाता था कि वहाँ 80,000 आदमी का, 1 लाख आदमी का काफिला है और वो आ रहे हैं। तो उधर अगर पहुँचेंगे रात को 11 बजे तो समझते थे भाई 14 माइल है, 15 माइल। तो सुबह 5 बजे 6 बजे जो टाइम होता था कि वो आएंगे तो आप खाना बनाओ, ना आएंगे तो खाएंगे क्या। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, थाली पे जाके टन 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 सभी उठ गए, चलो वो 80,000 आदमी का काफिला आ रहा है, उनका खाना तैयार करो। विश्वास नहीं करेंगे, जो टाइम दिया उस टाइम खाना तैयार होता था। इतना, जिसके घर जो कुछ है वो ला के सब बना देंगे, फिर सभी लोग उठा के खाना ले जाते थे। समझ आया। वहाँ बाहर तो कर्फ्यू लगा रहता था, मगर अरेंजमेंट होता था कि भाई कोई गाड़ी किसी की मंगवा के, तब गाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी। हर इंसान हेल्प करता था एक दूसरे का। नहीं, हिंदू हिंदी की हेल्प करता था, मुसलमान ने तो अभी मुसलमान एक का दुक्का नजर आता था ये मार देते थे उसे छुरे से। और हिंदू ज़्यादा तौर पे कत्ल ये हिंदुओं ने किया, हिंदुओं का हुआ, मुसलमानों का नहीं हुआ। क्योंकि हिंदू के पास तो छुरा है ही नहीं, उनके तो मुर्गा काटने के बहुत हैं। बहुत तकलीफ थी। एक ऊपर बैठ गया हैं, छतों के ऊपर बैठ गया। नहीं छत के ऊपर तो बहुत, छतों के ऊपर, बसों में छतों के ऊपर नहीं उसमें तकलीफ होती थी। बस की छत पे है, नहीं तभी गाड़ी किधर होती है, 80,000 आदमी को गाड़ी कौन सा लेके आएगा, पैदल आते थे। बहुत तकलीफ होता था। एक भी यंग लड़की उन्होंने नहीं छोड़ा, ले गए उठा के। हमारे दादाजी बताते एक भी नहीं छोड़ा था। कुछ ना कुछ आपको वो आप लोग भी तो सीन सिंध से आए हो ना। हमारी जब खैर हम तो पैदा इधर ही हिंदुस्तान में हुए, लेकिन हमारे ससुर वो सब सिंध से। वो सब पाकिस्तान से। अब कुछ ना पूछो। गुरु गोविंद सिंह जी का कहना था कि जिस टाइम घोड़े का खुर डूब जाएगा ब्लड में तो घोर कलयुग होगा। तो घोड़े का तो डूबता था, उसमें इतना खून था, पूरी ट्रेन काट दी थी। फर्स्ट ट्रेन उन्होंने काटी, पाकिस्तान से भेजी, यहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं था, सब मरे हुए। और मरे हुए थे जब भी अंदर जो गए, इतना ब्लड था, इतना इतना, मगर ब्लड में चलना नहीं हो सकता, क्योंकि खून जब पाँव है चिटक जाता है उसके साथ। और फिर जब भी आप ऐसा उठाएंगे तो उसमें फाइब्रिन है ना, वो ऐसा है, वो उठाएगा तो नहीं जाता था, और पाँव ऐसा जाता था। और उसमें बहुत दोष है ब्लड में, जब यहाँ लग जाता था किसी को सूख जाता था, जब सूखता था तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते थे, बाल टूटते थे बहुत। हाँ, दर्द बहुत होता है। ये जो कहेगा उसको मालूम है। हम देखे कि क्या तकलीफ होती थी। जो जब भी आते थे तो फिर उनको खाना मिलने का हुआ, और रहने का, आपको फोटोग्राफ दिखाएगा उधर मेरे पास पड़ा है। मेवा 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 वाला एक मेजर था, आई वॉज इंचार्ज, मैंने कैंटीन में लगाई थी दादर में स्टेशन पर। तो कहानी लंबी है, मैं शॉर्टकट में सुनाता हूँ। तो मतलब वहाँ लगाई थी तो हम हर 8 दिन में 7 दिन में किसी न किसी को बुलाते थे। एक बार बत्रा को बुलाया था, थल सेना अध्यक्ष। फिर एक बार वो क्या बोल, टोमी टोमी नहीं, मीनू नहीं, उसका नाम लेते बार बार, बहुत बार लिया। हाँ वो याद नहीं आ रहा। नहीं, नाम मेरे को अभी नहीं, बाहर जाके याद आएगा, अभी नहीं आएगा। जिसने ये बांग्लादेश की वार जीती थी, ये भी वार उसी ने जीती थी, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था। वो चीज़ें देखने लायक थी बहुत, वो आपको बोल नहीं सकते कि
एंड ही वाज जैन। पारसी था, अभी भी है, मरा नहीं है। सैम मानिक शो। क्या? हाँ, जनरल मानिक शाह, यस यस यस, मानिक साहब। जनरल मानिक शाह। तो जनरल मानिक शाह ने जब इधर गड़बड़ हो गया था, आपको मालूम ही नहीं है, जब भी वो यहिया खां था, तो उसने कहा था कि हम टहलते टहलते दिल्ली पहुंच जाएंगे, हैं? सेंट वाला ना। हाँ, तो उसने बोला था टहलते टहलते, शास्त्री जी थे उधर, लाल बहादुर साहब। लाल बहादुर शास्त्री जी, और वो टैंक लेके चल पड़ा, सीधा टैंक लेके आया। जब वो टैंक लेके आया और वो टैंक से उसने क्या किया, खेतों में डाल दिया। तो जनरल मानक शाह था, उसने बनाया कि टैंक अंदर आने दो। जब टैंक बहुत अंदर आ गए तो उसने बम्बारमेंट करके नहर तोड़ दी, नहर का किनारा था ना वो तोड़ दिया, और सारी जो पानी था नहर का पानी छोड़ दिया इधर से, तो सारा पानी खेतों में चला गया, समझ आई। और उनकी चेन चलती है ना, ये चेन चलती है, टैंक की चेन चलती है ना, तो टैंक की चेन चली तो मिट्टी जो थी वो घुल गई, और वो नीचे का जो मिट्टी था वो घुला ही नहीं, उसने ऐसा बंद किया तो फिर टैंक की चेन चली, टैंक नहीं चलता था। हाँ। ऐसा लगे जैसे किसी ने नीचे से टैंक ऐसा उठाया हुआ है, तो फिर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। उस टाइम रशिया ने भी बहुत मदद की थी, एक गोली दी थी, गोली। तो अभी भी आप जम्मू जाएंगे तो एक टैंक है, अगर गोली को टैंक के बाजू में से ऐसी गई है ना, तो ऐसा लगता था, गोली गई है तो आपको ऐसा लगता था कि क्रीम का टैंक है और किसी बच्चे ने ऐसा उंगली ले जाके सारी गई है। मतलब इतनी पावरफुल थी, और थी 9 इंच की गोली, इतनी बड़ी। तो गोली मतलब था जो, ये नहीं पता क्या है, वो छोड़ा क्यों करे तो। और पैटर्न टैंक जो है उसका सबसे बड़ा गुण था, उसका जो आगे का पार्ट है वो 10 इंच है, तो आगे गोली उसको नहीं लगती थी, मतलब उसको तकलीफ हुई। मगर ये उन्होंने जो दिया था बड़ी खतरनाक गोली थी। एंड वी हैड गॉट 110 पैटर्न टैंक इन इंटैक्ट पोजीशन। क्या बोला, वो सारे ही टैंक ऐसे रह गए, सबको उन्होंने निकाला, मर गए कर गए जो भी कुछ है, टैंक थे। फिर इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी यहाँ बॉम्बे में, तो कहा था कि हमें उसके शेल बनाने हैं, जो काम करता है उधर पहुँच जाओ। बोले इंजीनियर जो जिनका खाद का क्या बोलते हैं, कारखाना, हाँ ये हथियार वाला जो पार्ट बनाने का होता है ना, ये जिसका है। तो खुला था यहाँ नोवेल्टी सिनेमा के अंदर, एग्जीबिशन लगी थी, लोग पहुँचे थे, जिसको चाहिए आप बॉम्ब शेल बना के लाओ। बहुत मज़ेदार बात है। उस टाइम इनको उनके पास साइबर जेट थे, हमारे पास नेट था, और नेट का स्पीड है खाली 600 किलोमीटर 1 घंटे का, और उसका था 2500 किलोमीटर पर 1 घंटे का है, 1 घंटे का। 1 घंटे का। हमारे नेट में एक आदमी बैठता है, वो नेट चलाएगा, वही कैप्टन, वही सर्विसमैन, वही तोप चलाने वाला, वही प्लेन चलाने वाला, और वही निशाना मारने का। एक ही तोप थी आगे लगी हुई फिक्स। अगर इसे निशाना बनाना है तो पीछे की पूंछड़ी को या ऐसा करो तो नीचे जाएगी, ऐसा करो इधर तो इधर जाएगी, ऐसा करो, अगर ऊपर करना है तो ऐसा करो तो ऊपर जाएगी। मगर वो फिक्स था, तो ऊपर नीचे नहीं होती थी। गुरुजी आए हैं विनोद। इधर है, हाँ वो बोल देगा। विनोद ये इनका टंगड़ी का ये पाँव सीधा करिए ऐसा, क्लॉकवाइज एवरेज थे ना उनके। वो एक तो उसकी स्पीड 2500, एक उसमें गुण था, उसमें एक स्क्रीन लगी हुई थी, समझ में आया? जो स्क्रीन लगी हुई थी तो बादल के आगे क्या है वो उसको दिखाई देता था, बीच में बादल है ना, अगर आ जाए तो आगे क्या है वो दिखाई देता था। और 5 आदमी उसमें बैठते थे, एक कैप्टन, एक आगे बंदूक चलाने वाला, 2 वाइंडर्स थे, वाइंडर मतलब 2, एक वाइंडर इधर, एक वाइंडर, एक पूछड़ी में करने वाला,
तो विंडोज थे, वाइंडर कहते हैं उनको, इधर विंडो थे, और वो तोप थी ऐसे ऐसे जिधर मर्जी कराओ, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। हमारे नेट ने साइबर जेट को नीचे लेके आते थे। उसमें एक कारण था, बताओ क्या कारण था, आप सोच ही नहीं सकते। वो अय्याश थे, जब भी जेट वाले। बंकर हैं, जेट वाले साइबर नहीं जो मोहम्मदन, जो इसमें तो नहीं कोई मोहम्मदन है, कोई बोलेगा ये नहीं, बोलता है, नहीं कोई नहीं। वो जो मोहम्मदन थे वो अय्याश थे बहुत। अय्याश मतलब रोज रात को औरत चाहिए उनको। उनके जो बंकर्स थे उसमें कितने बंगड़ी क्या टूटी हुई सब मिली, बहुत अय्याश, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया। आप समझ आया, जो स्क्रीन पे दिखना चाहिए वो उसको, आप कितनी बढ़िया मशीन ले आओ, एक है कितनी बढ़िया मशीन ले आओ, और अगर वो मशीन चलाने को ही नहीं आता है तो मशीन का फायदा क्या बढ़िया रहने का। और बहुत बढ़िया डॉक्टर हो मगर सेकंड हैंड मशीन है वो ठीक नहीं, वो भी डॉक्टर क्या करेगा। तो कहने का मतलब साइबर जेट थे, फिर ये क्या करें, उसे साइबर जेट उसे ऐसा ऐसा करें और नीचे ले आए। तो इंटैक्ट पोजीशन में हमारे पास 29 जेट थे, साइबर जेट, और हमारे पास नेट थे, समझ आया, नेट थे। मगर तब F-36 हमारे पास रेडी था, जो प्लेन को ख़त्म करने वाला लड़ाई के लिए। एक भी वॉर में निकाला ही नहीं उसने, मैं गलत बोला, F-24 रेडी था, F-36 बाद में बनाया। जो F-36 है उसमें सब कुछ है जो साइबर जेट में बनाया, एंड दैट वाज द जेम। और वो कुछ नहीं कर सके इतने बढ़िया होने के बाद, कुछ नहीं कर सके। और हमारे को ये फायदा था कि नेट है इंडिया का बना हुआ, अपना ही बना है, एंड दैट वाज पावरफुल। 2500 स्पीड वाला भी उसके आपने नहीं ठहरा, और ये मक्खियों की तरह, मधुमक्खी की तरह उसको ऐसा ऐसा घेरते करते हुए बहुत मजा आता था। अमृतसर में एक लड़का था राजू, समझ में आया, एंड ही वाज शूटर है। अच्छा अच्छा, एक तोप है वहाँ पे, उसे तोप नहीं कहते बट कुछ नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो वो जो ऊपर प्लेन जाता था ना, तो वो शूट करता था प्लेन। प्लेन है, मोटर लॉन्चर। नहीं नहीं वो उसका नाम अलग है, वो राजू पॉपुलर था, राजू है। उसने जब तक वो था उधर एक प्लेन अंदर जाने नहीं दिया, उसने खत्म कर देता, तो इतना पावरफुल था वो। मगर साइबर जेट में एक बहुत बड़ा गुण था, वो ऊपर लोखंड की प्लेटें छोड़ता था, मेटल की प्लेटें, स्लेट है ना, अगर उसमें केमिकल ना लगा हो तो जो लिखने का है, तो प्लेटें ऐसा फेंकता था। जो प्लेट चलती थी तो वो शूटर को वो स्क्रीन पे दिखती थी प्लेट, तो इसलिए साइबर जेट के ऊपर निशाना नहीं होता था। समझ में आया, क्योंकि इन्होंने मेटल देखना, ऊपर मेटल है, गोला उधर भेजेगा। हमारी जो स्क्रीन है ना उसकी है, वो खास किस्म का है जो खाली प्लेन के लिए है तोप, समझ आया। तो जहाँ जाएगा वो निशाना करेगा प्लेन से, मगर वो मेटल देखता है ऊपर मेटल क्या है। और उसमें साइबर जेट में क्या था कि 10 इधर प्लेट डाल दो, 10 इधर प्लेट डाल दो, और उसका लगता था 10 इधर का 10 इधर है, उसका नजर आएगा, समझेगा नीचे स्क्रीन पे कि 21 प्लेन है ऊपर। आप समझ आया, ये हाँ 21 प्लेन है, तो फिर वो शूटिंग नहीं होती थी, वो निकल जाता था। बट ही वाज सो परफेक्ट, उसको मालूम था कि ये प्लेट है और ये प्लेन है, प्लेन को शूट करता है। और ये निश्चित था कि अगर वो उधर है, तो फिर एक बार ऐसा हुआ था कि वो स्क्रीन के अंदर लाइट आ गई और उस कलर ब्लाइंडनेस हो गया। समझ आई, जैसे वेल्डिंग करे, आप देखा है तो वेल्डिंग की बड़ी लाइट आंखों में है, तो आप रात को सोएगा नहीं, आंखें इतनी फूल उठेंगे। ये वेल्डिंग करने वाले फूल जाती है ना, तो इसलिए वो काला चश्मा लगाते हैं। तो वो ब्लाइंड था 10 दिन, फिर 10 दिन उन्होंने बहुत लाभ उठाया था।
ये हैं पाकिस्तान ने फिर वो भेजते थे, उनको मालूम है राजू जख्मी है, मतलब क्या बोले कलर ब्लाइंडनेस है। वॉज वेरी नाइस बॉय, अच्छा था उस टाइम। मेवा वाला के पास हम गया, मैं गया था, खन्ना साहब थे, आपने नहीं जाना, आप जानते खन्ना जी को, प्राण खन्ना, प्राण खन्ना ही। यहाँ आते थे। तो मैं वो और बस दो जने थे, हम गए मेवा वाले को, बोला कि हमको आप विधवा औरतें दे दो, हम उनको मशीनें देगा। 36 मशीनें हमने दी थी। ये आपने मानक शाह को पर्सनल लेटर पड़ी है हमारे पास, जनरल मानक शाह की, ब्रिज के नाम के। तो उनको बोला कि मेवा वाले को आप हमको दो, कहते वो आपका काम नहीं है, आप हमें दो, जो हेल्प देनी है हमारे को दो, हम उनको हेल्प करें। मैं नहीं माना, मैं क्या आप लोग सब गलत हैं, जो आएगा सब खाना चाहते हैं। और उस टाइम जुनून था, जुनून समझते हैं, जब भी वार थी, किसी की भी आंख सफ़ेद नहीं थी, रेड होती थी। सही बात। जोश आया, जोश था। देखे आया, बोला आप गलत हैं, बोला नहीं, जब भी बोला नहीं तो बोला आओ फिर दिखाएं हमको पब्लिक क्या दे रही है। जब भी गए, जूते ऐसे जिनके आधी एड़ी है आधी है ही नहीं, जो रियल फेंकने वाले जूते हैं वो उनको जूते हैं। पैंटें किसी का यहाँ से फटा हुआ, किसी का यहाँ से फटा हुआ, और पैंटों के नीचे वो ये निकल जाए तो धागे निकले होते हैं सब, जो फेंकने वाले कपड़े थे ऐसे दिए। कहते अभी बताइए, वो भी मेरे को अंकल जी बोला, कहते अंकल जी आप बताओ, हालांकि मैं छोटा था बहुत, अंकल जी आप बताइए, आज जिस बच्चे के माँ बाप उनको मक्खन की तरह रखते हैं और डिसेंट कपड़े लेके देते हैं, क्या फटे पुराने। उनको रियलाइज कराए कि आपका बाप मर गया है और अभी आप गरीब हो गए हैं, गिलास पालेगा। यही नहीं हुआ, यही चीज हुई। नहीं आप नहीं पाना, वो लेके आएगा। यही चीज उसने बोली है कि जूठन भेजी है हमारे को, दान ये दिया जाता है, दान देना हो तो वो दो जो आप खाते हैं, खिलाना तो वो खिलाओ। हम खाना कौन सा खिलाते हैं आपको, वो बाजार से 7 रुपए वाला, वही खाना खिलाते हैं जो हम खाते हैं, हमारी उधर अलग तो नहीं बनता। दैट्स द वे। हम जाते थे वैष्णो देवी पे तो कपड़े बांटते थे, यहीं के पानी पीते हैं। समझ में, कपड़े बांटते थे, मगर कपड़े वो बांटते थे जो हमारी मिसेस डालती थी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे पास 46 कंबल थे। वहाँ एक साधु था, हम गए द्वारका जी, तो द्वारका जी गए, मैंने 46, एक साधु था बैठा हुआ, मेरे को अच्छा लगा, मैं कहा ये लो आप वहाँ आ जाइएगा तो आपको दे देंगे, ये मटीरियल है क्या, हम दान नहीं लेगा, जाके जिसने देना वो इधर को, मैं कह वो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि कंबल इतना बड़ा है, थिक, मतलब वो चालू कंबल नहीं था। और जब भी दिया कहता हमने नहीं लेना, ना ले। तो जब भी हमारे उधर गया तो हमने बोला बांटे अभी, तो फिर आगे दुकान लगानी पड़ती है ना, कि भाई अभी 46 कंबल है तो ढेर लग जाएगा ना, ऐसा आप ऊपर देखो कितना ढेर लगता है ना रखे हुए। वो खाली 2 आदमी लगे थे, बोले ओहो ये कंबल आप बांट रहे हैं, हाँ। कहते मैं बड़ा भागा, मैंने मेरे को दे दो एक, मैं किसे दे देगा, सभी लेने वाले आ रहे हैं, हो ये कैनवी की पर्ची, हमने उतना ही बनाया है जितना कंबल है, डिसेंट कंबल। वो आज लेंगे 300-400 रुपये, आज भी 600-500 का होगा, उस टाइम भी 300-300, 250 को कंबल थे। मैं मतलब इफ़ यू वांट टू गिव एनी, आपको नहीं मालूम है, 8 रुपये की लोई मिलती थी। लोई समझते हैं आपने, लोई देखी नहीं, यहाँ पे जो जंगल में जाते हैं वही काली
जी वो जी के लोई, हाँ। वो लपेट के ऐसा तो करेंगे, बरसात जो होगी वो भी नहीं वो अंदर अंदर आएगी। नहीं जाती है। हाँ। ऊपर के 2 लेयर में बरसात पानी जाएगा, नीचे के अंदर 2 लेयर सूखी रहेगी, सूखी रहेगी बिल्कुल। है ना। हाँ गुरु। वो 8 रुपए की मिलती थी, मगर आप डाल नहीं सकते अपने बॉडी पे, वो तो ऐसा लगता था 100 कांटे जैसा। कांटे जैसा चुभता था। मेरे को नहीं पसंद, हम ये डाल ही नहीं सकते, तो किसी को क्या देना। मेरे साथ 1 करोड़पति गया था और वो मेरे को कहते आप में जो कंबल देते हैं ना, ये बेच के खा जाते हैं। मैं क्या बात करते हैं, वो कुछ भी करें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को गरीब आदमी को देना है, समझ में आया। और मैं अगर 150 कंबल लेके गया हूँ तो आई फील दैट आई एम गिविंग ओनली 1 कंबल। बात समझ आई। मेरे लिए जीना सफल हो जाएगा। अगर उस आदमी को जिसके पास कंबल है ही नहीं, रात को उसको बड़ी तकलीफ होती है, वो कंबल डालेगा तो मेरा जीना सफल हो जाएगा। आई हैड गिवन ओनली 1 पर्सन, मगर वो एक आदमी कौन है मेरे को पता नहीं, दूसरा बेच के खा जाए, लिस्ट इंटरेस्टेड। मगर एक को लाभ हुआ। बाबूजी हमारा क्लिनिक था, दिवाली वाले दिन खाली बंद होता था, वो भी 5 बजे, क्योंकि दिवाली रात की है। 5 बजे तक हमारा क्लिनिक। सभी बोलते थे क्यों रखते हैं आप चालू। मैं हालांकि 36 मेरे पास थेरेपिस्ट थे उधर, मैं बोलता था ये सब इनको सिखाने के लिए रखा है, मैं एक पेशेंट के लिए रखा हूँ जिसको उस दिन बहुत सख्त ज़रूरत है, डॉक्टर कोई नहीं है और मैं उधर खुला होगा। क्या बात करते हैं। बॉम्ब चलते थे उधर, ये इधर गोली चलती थी, और मैं मोहम्मडन बिल्डिंग में था, सोनी बहन के बाजू में, वहाँ ली हुई थी जगह। सारे मुसलमान ऊपर से मेरे को आके बोलते थे आपको डर नहीं लगता। मैं डर क्यों लगेगा मेरे को, अरे हम सब मुसलमान की बहन में, तेरे को क्या देखने को। मैंने समझे मेरी अपनी फैमिली है, काय को रखेगा। मगर 2 छुरी रखी हुई थी मैंने। समझ आया ना। वो बैग में खोल के रखा होता था, साला कोई आएगा तो मैं काट देगा। कभी कभी हम मेरे मुंह से भी निकल जाता है। एक बार गुस्से में से निकल गया था, अरे साले तुम सारी जिंदगी में इतने मुर्गे खाए नहीं होंगे जितने हमने काटे थे उधर आदमी। हाँ, हमको परवाह नहीं होती थी, और अपना तो किसी को था ही नहीं, अपना किसी को नहीं था कि हम क्या करेंगे। जो सेक्रीफाइस किया नहीं हो सकता। अगर अमृतसर में वो आरएसएस के, मैं भी आरएसएस में था, वो जो आरएसएस ने काम किया अमृतसर में, वो अगर अमृतसर काफिला ना संभालता तो दिल्ली तक कोई शहर काफिला नहीं संभाल सकता। बहुत काम किया, और अमृतसर के लोग कितने बढ़िया हैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब भी आते थे बाबूजी दरवाजे ऐसा खुल देते थे, आप हमारे घर में रहिए, आप हमारे घर में रहिए। जो उनके घर रहेगा वो आज आया तो सुबह चले जाने के 3 महीने के लिए आया। आप समझा नहीं बात। दुकानें बंद, मार्केट बंद, 2 घंटे हफ्ते में, 2 दिन 2 घंटे या 3 घंटे खुलता था। और उस टाइम आदमी को सबसे पहले होता था कि मेरा कौन सा रिश्तेदार मर गया, किसी को खबर नहीं। टेलीफोन नहीं होते थे ना तब, इतने टेलीफोन थे नहीं 47 में, आप समझ आया। तो उस टाइम बहुत तकलीफ हुई थी, और सभी अपने रिश्तेदारों को इंक्वायरी करने जाते थे, और इक्का दिक्का रह गया तो अगला साफ कर देता था। हाँ, वो इधर इक्का दुक्का आते थे, ये उसको साफ कर देते थे। और सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों के लिए दूध लाओ, राशन लाओ, कोई भाजी जो मिलती है लेके आओ। और वो भाजी लेने जाते थे तो घर में भाजी लेने आदमी चले जाए, घर में खाली औरतें होती थी। और उन्होंने जितने अटैक किए, जहाँ जब कर्फ्यू लगता था उस टाइम करते थे अटैक, क्योंकि गली में आदमी कोई नहीं होगा, औरतें होंगी। मगर एक बार वहाँ पे खाई की वाली गली है, उन्होंने, ये हमारे जो मकान थे 3 माले से छोटा किसी का नहीं था, 4-4 माला, उन्होंने उतनी लंबी सीढ़ियाँ लगाई कि हम सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे। ये लोग सब गए होंगे, हमारी औरतों ने ले जाके, वो चट्टू मुंगली हर के घर में रहते हैं, चट्टू मुंगली समझते हैं, नमक कूटने वाला, और वो सब दीवारें तोड़ दी, सबको भगा दिया, बहुत आदमी मारे।
खाली औरतों ने दीवारें तोड़ दी अपनी। ये कहने की बात है। एक लड़की थी, उसने 600 आदमी मारा, उम्र उसकी लड़की की 11 साल। बाप रे। 600 आदमी, लाशें 600 आदमी। किसी को बोलो तो विश्वास हो सकता है। जो पंजाब में गर्मी में लोग ऊपर सोते हैं, तो उधर बन्ने हैं, बन्ना बनता ना चारों दीवारी, तो उसके अंदर वो छोटे छोटे होल रखते हैं, मगर एक होल ऐसा बड़ा रखा होता है, मतलब 3 अगर लगाए ना इधर, वो प्लेट समझो 10 बाई 10 की 3 प्लेट, तो इधर 2 लगाएंगे फिर 10 लगाएंगे, बन्ना हम बोलते हैं, दीवार। वो क्या किया, वो जो बॉम्ब का स्टॉक था वो उसके घर था, समझ आया। लड़की को पता था कि नीचे उसका जो भाई था, वो भाई था या बाप था, जो भी वो लीडर था उधर का, तो जो बम बनाते थे उसका स्टॉक नीचे रखते थे, सीढ़ी के नीचे, उसके ऊपर मिट्टी रखते थे, मतलब मिट्टी आगे लगानी ताकि अगला समझेगा कि, क्योंकि पंजाब में साबुन से हाथ नहीं धोते थे ना, मिट्टी से हाथ धोते थे, और लोखंड की कढ़ाई में पड़े थे। उधर जब भी सारे गली खाली हो गई, क्योंकि 2 घंटे का कर्फ्यू छूटा, और उन्होंने क्या किया, ऐसा करके सीढ़ियाँ लगा के चलने लगे। तो जब ये सीढ़ी लगा के चलने लगे, तो हम ऊपर से जाएंगे और इन सारा कब्जा कर लेंगे इलाके का। वो लड़की ने देखा ठाठ हो रही है, क्योंकि वो जो हिंदू लोग थे वो ऐसा बम बनाते थे कि ऐसा फेंको तो फड़क फूट जाएगा। अभी भी है ना, जमीन बम अभी भी है, हैं? अभी भी आते हैं। हाँ, आप ऐसा हाथ में अभी पकड़ो छोटे और ऐसा करो और फट जाएगा। अभी भी आते हैं। हैं? पता नहीं, वो समझ गया ना, वो बम है। मगर जो मोमडन थे वो बम नहीं बनाते थे, वो तोरे वाला बम बनाते, तोरे वाला समझा, जिसमें एक रस्सी इतनी निकली, उसको आग लगाओ तो ये जलता, हाँ पड़ता। एक, वो फट ना जाए, हाथ में डर रहता है ना, क्या बोला। और एक जब भी ऐसा लगाया, वो क्यों होगा, और फटाफट फेंक दिया, मगर उसको आग लगी नहीं थी, डर था कि मेरे हाथ में ना पड़ जाए। अच्छा, कोई है उसका तोड़ा, उसको हम तोड़ा बोलते हैं, ये किसी का इतना है वो जल्दी फटेगा, किसी का इतना लंबा है वो देर फटेगा, तो ऐसा उन्होंने मारना, मगर वो 3 मंजिल ऊपर नहीं गया, वापस नीचे तो वो जो आएगा वापस अपने ऊपर आएगा। बिल्कुल। आप समझ आए। एक वो ऊपर से ये लड़की ने देखा कि बम कर रहे हैं, और वो नीचे से लेके ऊपर चली गई, जाले में ऐसा बैठ गई, ऐसा एक ऐसा फेंक देवे, एक इधर फेंक देवे, एक उधर फेंक देवे। क्या बात है। क्या बोलने का। और 97% अमृतसर में सब मोहम्मदन पुलिस थी, खाली 3 सरदार थे एक बस, सारी अमृतसर में, और जो मोहम्मदन थे, और उन्होंने बड़ा मारते थे हमारे को, बड़ा मारते थे। ऐसा नहीं, हिंदुओं ने भी बड़े काम किया, ऐसा नहीं। उन्होंने जो काम किया वो 3 मिनट के अंदर ही, क्या बताने का, वो 3 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी, क्योंकि सारी मोहम्मदन पुलिस थी। एक कहानी सुनाता हूँ। ये क्या किया था, ये पंप होता है, ऐसा ऐसा करते हैं, तो वो वहाँ पे वो हैं, नहीं मतलब हवा पंप, मतलब वो अमृतसर में आपने देखा नहीं, वो लोग होली खेलते थे वो पंपों से, तो रंग डाल के ऐसा डालना, ड्रम रखना, बड़ा मजा आता था। वो जो पंप है वो रखते थे अपने पास, और देख लिया धागे से नाप के कि मोहम्मदनों के 4 मकान, उधर 8 मकान हैं, तो वो मकान जलाने हैं। अगर वो जल जाए तो आधा मोहम्मदन उधर इलाके का खाली हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट करते थे और हमको बहुत मारते थे। क्योंकि अमृतसर में आपने देखा नहीं, लोगों ने छज्जा बनाया होता है, मतलब ये दीवार इधर है तो 3 फुट बाहर निकाला होता है, समझ आया। तो नीचे का बाजार अगर नीचे 20 फीट है, मगर ऊपर से जो है 14 फीट होगा, क्योंकि 3-3 फुट के वो बने हुए हैं। फिर उसके ऊपर रात को बंद हो, क्या बोला, तो बंदूक लेके उधर बैठे होते थे, कोई निकलेगा हम गोली मार के ठुस कर देंगे। तो इन्होंने काले कपड़े डाले, लड़कों ने माप के वो पाइप पूरी लेके रखे कि वहाँ जाके क्या करना है। कितने ट्रेंड आदमी होंगे आप सोच नहीं सकते। कि आपको मालूम है कि हमने अभी आग लगाई है मकान को,
और 5 मिनट में यहाँ पुलिस आ जाएगी और उस 5 मिनट के अंदर ही सब काम करने का। क्या काम करते थे आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि पुलिस आएगी और जिसको मिलेगा सबको घर, उनके घर के बाहर मिल जाए कि यहाँ लोग हैं, वो काट देते थे। पुलिस और क्या वो राइफल है ना, उसकी बैक मार मार के तोड़ देते थे दरवाजा और चले जाते थे। आगे से लेके 100 मकान है ना, सबकी दीवारें अंदर टूटी हुई थी, अंदर से एक लाइन से इतना होल किया हुआ है ताकि पुलिस इधर आवे तो फर्स्ट मकान वाला लास्ट मकान में जाएगा और वहां से ऊपर के मकान जाने के बाद अगली गली में चला जाएगा। मतलब ऐसा प्रोग्राम था एंड एवरीबॉडी वाज ट्रेन्ड। और इसमें एक बात बिल्कुल नहीं सोचना, इतने टेंट थे, कोई भी 10 साल के 11 साल के लड़का हो या लड़की हो, एवरी वाज सोल्जर। आप समझ आया, सभी सोल्जर थे। अभी वो बाल्टी डाली, उसमें घोंसले डाला और ड्रम रखे हुए ताकि जब भी करे आग लगाएगा। एक आदमी का काम था खाली कपड़े और दरवाजे लकड़ी के होते हैं, शी किया, 4-6 दुकानों को लगा दिया। दूसरी बोतल रखे देते हैं, कांच की बोतल, उसके अंदर घासलेट डालना, उसके ऊपर कपड़ा डालना, कपड़े को आग लगानी और ऐसा फेंक देना। तो उधर घासलेट पड़ा होता था, आग सारी धड़ाधड़ आग लगे। और उसी दौरान वो पाइप लेके वापस आना है और पाइप को फोल्ड करके रखना कि घासलेट जो अंदर पड़ी है वो आएगा तो रास्ते में दिखाएगा कि घासलेट जा रही है। मतलब रोड पे पड़ा हुआ तो वो देख लेंगे कि ये पानी जहाँ गया उधर जाएगा, उधर ही जाएगा। पूरा पाइप बंद करके उधर ही रख के आ जाना, भाग के आना। और सबसे ज़्यादा मौत किसकी होती है? जब ये गोली चल रही हो, जो दरवाजे पे खड़ा उसकी मौत होती है। उसको ये डर लगता है कहीं वो आ ही ना जाए पुलिस। बहुत से आदमी बाहर रह जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर रह जाते हैं कि मतलब वो बंद कर दे दरवाजा के, वो आए नहीं, हम कहीं नहीं जाने का, बच्चे आने दो हमारे। जब तक वो एंट्री नहीं किया नहीं, दरवाजा नहीं खोलने देने का, मतलब दरवाजा बंद करने देने का नहीं। इधर जो है उनका काम है, ये बाल्टी उठाओ लास्ट कमरे में ले जाओ, लास्ट मकान में, इधर से नहीं जाना, बाहर से जाओ। अंदर कहीं घासलेट मिल गया उनको, कहीं गिरा हुआ निकलेगा तो करेंगे, मारेंगे। वो लेके लास्ट मकान से घासलेट होगी जाना, ड्रम किधर चले गए। और उधर बूरे वाले चूल्हे चलते थे, ये लगाते हैं ना, एक कोलसे का होता है, कोल का होता है, कोल का होता है, हाँ, और एक ऐसे होते हैं जो लकड़ी का भूसे का होता है। तो उसमें एक ऐसा चिमनी लगा देते हैं, बाकी कवर करके फिर उसको आग लगाते हैं। भूसा तकरीबन सभी घरों में था। उसी टाइम फटाफट उसमें एक बाल्टी भूसा डालना और एक फटाफट ये डाल रहा है और घासलेट साफ करेगा, भूसा घासलेट उठा लेगा, दूसरा उसे क्लीन करके ले जा रहा है, तीसरा फिर भूसा डालेगा ताकि भाग नहीं आए। मतलब एंड इट वाज सो फास्ट। आप सोच रहे जो काम करना 3 मिनट में करना है ताकि पुलिस नहीं आ जाए। क्या काम है, काम था, क्या मजा आता था। महीना कोई सोया नहीं। मार्च में 5 मार्च को हमारे मकान को आग लगा। सबसे पहले स्टैबिंग केस हुआ था लाहौर में, और दैट इज़ शाहलमी गेट में 2 स्टैब हुए और हमें पता लगा 3 तारीख को। और मैं घर भाग के गया, मैं 2 ट्रंक खाली निकाले तो फिर देखा वो विसल कर रहे थे मोहम्मदन, क्योंकि हमारा घर प्योर मोहम्मदन एरिया में था। बस फिर दूसरे दिन गड़बड़ हो गई। 4 मार्च को मेरी सिस्टर वगैरह, फादर वगैरह निकल के आए एंड खाली हमारे 4 हिंदुओं के मकान थे, बाकी आधा किलोमीटर में कोई हिंदू नहीं रहता था, सब मुसलमान थे। बस वो आए और 5 मार्च सुबह 9 बजे हमारे मकान को आग लगा। इट वॉज इन द पेपर्स। 5 मार्च को लगा और भारत में सबसे पहले आग अमृतसर में लगी है। दिस वॉज द एंड वंडरफुल था। मतलब वो जो टाइम था, क्या लोग काम करते थे, क्या एक दूसरे को सपोर्ट देते थे, कुछ बोलने का नहीं। आप सिर पे तो हेलमेट डाल नहीं सकते, हेलमेट थे ही नहीं अमृतसर में, अब इस सिर पे क्या डालेगा। और सबसे बड़ी बंदूक की गोली तो पता लगता है ना, उधर है ये बंदूक की गोली। मैं अगर एक गोली ऐसी है
जो टेढ़ी चलती है ऐसा करके, उसका नाम है ईंट। आप समझ में आया? वो इधर से मारे, ऊपर मार दो ठा करके, अगर जो गली में जाएगी ठाव गिरेगी, तो मालूम नहीं पड़ता था। तो बाटी समझते हैं ये कढ़ाई है, सिर पे कपड़ा रख के कढ़ाई के दो बांध के रखने के इधर, तो कौन लगाएगा? समझ। फिर डर लगता था पुलिस आएगी तो अगर हेलमेट वगैरह होगी तो पकड़ लेंगे, तो हेलमेट रखा क्यों हुआ? आप समझ आई? तो उसकी कढ़ाई के ऐसा होता है, तो वो इधर रस्सी बांध सारे, और जिसका देखो बच्चा जवान सब आंखें लाल, एंड दे वर टॉकिंग लाइक। और दिन हो रहा हो, जो ऊंचे मकान थे उसमें 24 घंटा पहरा रहता था, और हाथ में बंदूक और वो पहरा देने लगा कि अगर वो अटैक करेंगे तो हमको उनको अटैक करेंगे। मतलब इट वॉज सो टीडियस जॉब। हाँ, एक बात बहुत थी, घर घर में ताशें चलती थी, रम्मी खेले सारा दिन, सारे काम क्या करेंगे? काम तो था ही कुछ नहीं। बट इट वॉज ए मार्वलस टाइम, मार्वलस थी। और जो पाकिस्तान बना है, जब भी अब पूछो नहीं कितना सेक्रीफाइस हुआ, कितना लूटा। पाकिस्तान में आप मानो या ना मानो, आज जो हिंदू उधर रह गए हैं, 2000 नॉट हिंदू, मॉडर्न हो चुके हैं। मेरे पास आते हैं पेशेंट पाकिस्तान के। मैं पहले उधर की बात करता था, तो बॉम्बे में भी जो उधर से पाकिस्तान से आए हैं, हम उनके ऊपर पाँव रखते हैं ना ऐसा, तो मुंह से एकदम या अल्लाह, हिंदू, या अल्लाह। अच्छा, उनको कहें वो कहें कैसा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। बात समझ आए? हर काम में वो कहें ये, उनको पूछो आज क्या है, पता ही नहीं, अष्टमी कभी है, सप्तमी कभी है, नहीं पता। वो सब मोहम्मदन नहीं हो गए अभी। और वो हिंदू बोलेंगे तो वो रहने नहीं देते हैं, मोहम्मदन ही है सारा। आगे उनका मोहल्ला ही अलग हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है उनका मोहल्ला ही अलग जहाँ सब मुसलमान है, दैट इज हैदराबाद। हाँ, पेपर में आया था, देयर इज नॉट इवन ए 2 एकड़ जमीन किसी हिंदू के पास आज नहीं है, सब मुसलमान के पास। आप और आप कितना भी बढ़िया उनके लिए कर दो, मुसलमान मुसलमान। तो बड़े बोल और के मजे गए, की बात है, हम लोग में बड़े बोल के हमारा गए। हिंदू सेवा आगे मतलब गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि तेल के अंदर बाजू डालो और तिल के अंदर डाल दो, इतनी कस्में वो खाए जितने तिल लग गए हैं, तो भी विश्वास नहीं करना। और गलत बात नहीं है। देखो आप कितनी बड़ी करेक्टर की बात। हिंदू सेवा समाज जहाँ हमारा क्लिनिक है, तो योगा सिखाते हैं हम, और मुसलमानी भी आती है। और मुसलमानी के शब्द सुना, आप सुन के दंग रह जाएंगे क्या बोलते हैं। कहते 40 मुसलमानियाँ बैठी हों, खाली एक मुसलमान उसमें होगा, वो योगा नहीं करेंगे। क्या बोला, कुछ सुना? समझा नहीं गुरुजी, आपने एक बार बोला। जहाँ योगा सीख रहे हैं 40 हिंदू हों, 40 मोहम्मदन औरतें हैं, हाँ, मगर उसमें एक मोहम्मदन होगा बैठा हुआ, कोई भी योगा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी निगाह गलत है। तो समझ आया? मगर 40 हिंदू हों और उसमें एक मुसलमानी हो, अपने आप को फील करती है कि हम बिल्कुल सेव है। कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ी बात है। आपस में वो एक दूसरे के ऊपर अपने कास्ट में भी बिलीव नहीं है उनको। उनको औरत पे विश्वास ही नहीं है। क्या बात करते हैं, आपको नहीं पता इस बात का। उन्होंने औरत को समझा ही नहीं है। रिस्पेक्ट आपके इधर है, उनके उधर थोड़ी है रिस्पेक्ट। नहीं तो क्या नाम है वो 14 साल की मालवीय के, क्या नाम है लड़की का, उन्होंने नोबेल प्राइज दिया ना उसे, मलाला। क्यों दिया नोबेल प्राइज? कि इसको मार डालो या नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने देने का। वो भारत अलग चीज है, और भारत जैसा देश है भी कोई नहीं, भारत जैसे व्यक्ति भी नहीं है। समझ में आया? हम भारतीय अच्छे लोग नहीं हैं। अभी वो ये जो आंटियाँ भांटियाँ जो थी, कितना पैसा उनका स्विस बैंक में पड़ा। मैं पुरानी बातें सुनाता हूँ आपको, अब दंग रह जाएंगे। हमने पिट्ठू जानते हैं कि नहीं, जो सामान उठाते हैं। हम गए उधर शिमला में, तो चैडविक फॉल नीचे देखने गए,
तो नीचे उतरे गए, तो जो पिट्ठू था उसको बोला जब चाहे ऊपर से लेके आ। सभी के पर्स, सभी की घड़ियाँ उसके पास सब, वो दिया हाथ में बांध दिया कि जा। वो गया ऊपर, वो आया ही नहीं नीचे वापस। सभी कपड़े डाल के हो गए, कहते दौड़ गया, सब पैसे पर सब ले गया। नहीं लगे, पौने घंटे के बाद आया नीचे। अरे किधर रहा? कहता उधर इतनी लंबी लाइन है, कमाल हो गया, तभी चाय मिला, कि मेरे को मिलेगा तो मैं आऊँगा ना। और मैं जब भी पार्टीशन था, अनाउंसमेंट बाद में हो गया कि 15 अगस्त को ये है, मैं 46 ट्रंक अपने रिलेटिव्स के लेके, मैं और मेरे ब्रदर 2 आदमी हम गए, और 46 ट्रंक थे। कोई भी ट्रंक ऐसा नहीं था कि हम उठा सकें। मतलब हैवी, जो अंदर गोल्ड, चांदी फांदी, पहले चांदी का 2.5 आना तो रेट था, समझा, 2.5 आना तोला। बाप रे। और अभी क्या बोले, 800 700 और 800। दूध लेते थे हम 2 आना सवा लीटर, सवा शेर था। हाँ सवा शेर। वो अभी लीटर को ना, इनको ये शेर समझेंगे नहीं, सवा शेर। और उसको जब भी दूध धोने जाएगा ना, तो उसको बोलते वो देख पानी है अंदर, वो कहता 2 है, निकाल बाहर। 2 जो ड्रॉप अंदर रह गए ना, धो के लाएंगे तो वो भी निकाल दे, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो दूध उसके लेने ऊपर का, भी थोड़ा दूध देता था। दूध लेना, फिर उसके ऊपर होता था चुंगा दे, अलग से। हाँ। वो एक अलग देते थे चुंगा। मगर जब दूध लेने जाना, उसके पास चुंगा क्या होता था, फिर उसको बोलना 10 धार ऐसा डाल दे उधर। तो वो डाले तो बोलना 5 इधर भी डाल।